हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंदिनी अपने सूझबूझ से अपने गाउन को मिरर और गुलाब के फूल की मदद से उसे पहले से ज्यादा सुंदर और आकर्षित बना देती है और उस गाउन को पहनकर वो किसी राजकुमारी की तरह दिखाई देती है। शिव अपने ऑफिस का काम जल्दी से पूरा करता है और फार्म हाउस के लिए निकल जाता है। फार्म हाउस पहुंचते पहुंचते उसे 6:30 हो जाते हैं। फार्म हाउस। दादी जी, बेटा आने में कितनी देरी कर दी, अब जल्दी से जा और तैयार हो जा, मेहमान आने वाले ही है। शिव जी दादी जी। शिव तैयार होने के लिए चला जाता है। शिव खुद से, ये नंदिनी ने क्यों कॉल किया था, मैं तैयार होकर फिर उसके पास जाता हूँ। 7 बजे मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। शरद और शिव के दोस्त करण, राज भी आ जाते हैं। शरद, प्रणाम दादी जी। बाकी दोस्त भी दादी जी को प्रणाम करते हैं। दादी जी खुश रहो, आने में लेट कर दी। शरद, वो दादी जी थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गया। शिव, कहाँ है दादी जी। दादी जी, वो भी अभी थोड़ी देर पहले आया है और तैयार होने के लिए गया है। शरद, ठीक है हम लोग वहीं जाते हैं। दादी जी, हाँ ठीक है बेटा। शिव को जल्दी नीचे लेके आओ, मेहमान आना शुरू हो गए हैं और सब उसी के बारे में पूछ रहे हैं। शरद, हाँ दादी जी अभी लेकर आते हैं उसे। शरद और बाकी दोस्त शिव के कमरे की तरफ जाते हैं पर शिव उन्हें रास्ते में ही मिल जाता है। शरद, अरे वाह मेरे भाई, मस्त लग रहा है। करण, भाभी तो देख के दीवानी हो जाएंगी तेरी। राज भाई, आज तो बाकी लड़कियों के दिल टूटने वाला है। शिव, अरे तेरा भाई है ही इतना हैंडसम बचपन से। शरद, हाँ पता है, लड़कियां कैसे पागल हो जाती थी कॉलेज में तेरे को देखकर। करण, हाँ भाई मैं तेरे से नाराज हूँ। शिव, क्यों। करण, तूने भाभी से तो मिलवाया ही नहीं, सीधा शादी और सगाई का इनविटेशन दे दिया। शिव, सब इतनी जल्दी हुआ कि समय ही नहीं मिला। राज, ये तो बता दे भाभी दिखती कैसी है। शिव, आज देख ही लेना उसको थोड़ी देर में। करण, नाम तो बता। शिव, क्यों इनविटेशन कार्ड पर नाम नहीं देखा। करण, हाँ पर अभी याद नहीं। शिव, नंदिनी नाम है। करण, नाम तो अच्छा है, बस दिखने में भी वैसी हो। शरद, मस्ती मजाक होता रहेगा, अभी नीचे चलो दादी जी बुला रही हैं। शिव, तुम लोग चलो मैं आता हूँ। शरद, कहाँ जा रहा है। शिव, नंदिनी के कमरे में। करण, इतनी भी क्या जल्दी है भाभी को देखने की। राज, थोड़ा इंतजार कर ले। शिव, ऐसी बात नहीं है, उसका कॉल आया था पर मैं उस समय मीटिंग में था तो बात नहीं हो पाई हमारी। करण, भाई बहुत पुराना बहाना है, सीधा ये बोलना उनको देखे बिना तेरा मन नहीं लग रहा। शिव, अरे यार तुम लोग भी, ऐसा कुछ नहीं है। करण, ऐसा नहीं है तो भाभी को कॉल ही कर ले, वहां जाने की क्या जरूरत है। शिव, अच्छा ठीक है। फिर शिव नंदिनी को कॉल करता है। करण, फोन स्पीकर पर कर। शिव, क्यों। शिव थोड़ा दूर जाता है। नंदिनी शिव का कॉल उठा लेती है। शिव, तुमने कॉल किया था तब मैं थोड़ा काम में व्यस्त था, बताओ क्या काम था। नंदिनी, आपने लेट कॉल किया है, अब मेरा काम हो गया है। शिव, ठीक है पर काम क्या था। नंदिनी, बाद में बताती हूँ, अभी मुझे तैयार होना है, मैं लेट हो रही हूँ। फिर नंदिनी शिव की बात सुने बिना ही कॉल कट कर देती है। शिव खुद से, ये लड़की मेरी पूरी बात कहे बिना फोन कैसे रख सकती है। करण पीछे से बोलता है, करण आदत डाल लो, अब यही होगा, हंसते हुए। शिव, तुम मेरी बातें सुन रहे थे, तुम्हें पता नहीं हस्बैंड वाइफ के बीच की बातें नहीं सुननी चाहिए। करण, भाई तू तो अभी से बदल गया। शिव, ऐसा नहीं है। शरद, हम नीचे चले अब। शिव, हाँ। सभी गार्डन में आ जाते हैं जहां आज का फंक्शन होना है। गार्डन बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। चारों तरफ झील मिलात हुई लाइट है जो कि एक फिक्स समय पर अपना कलर बदल रही हैं। चारों तरफ अलग अलग प्रकार के पौधे और बीच में एक सुंदर सा फाउंटेन गार्डन की शोभा बढ़ा रहा है। गार्डन में मेहमानों के खाने पीने का इंतजाम हो रखा है। पार्टी में कुछ पास के रिश्तेदार और दोस्तों को ही बुलाया गया है। शिव पहले अपने दादाजी और दादी जी के पास जाता है और उनके पैर छूता है। दादी जी, मेरा पोता कितना अच्छा दिख रहा है, किसी की नजर ना लग जाए। दादी जी शिव के कान के पीछे काला टीका लगा देती है। शिव को देखकर पार्टी में मौजूद रिश्तेदार आकर उसको बधाई देते हैं।
मंजू, दादी जी की रिश्तेदार। शिव, बेटा लड़की पसंद की तो अपने बराबर वाली करनी थी। ये मिडिल क्लास वाली बहुत चालू होती है, इनको तो बस पैसा चाहिए होता है। मैंने तो तेरी दादी को एक लड़की बताई थी, वो दिखने में बहुत सुंदर और संस्कारी है। शिव, हाँ दादी जी ने बताया मुझे आप जिस संस्कारी लड़की की बात कर रहे हैं, पर क्या जो बार में जाती है और दारू पीकर हर किसी नए लड़के के साथ घूमती है, क्या आप उसे संस्कारी बोलती हैं? मंजू, राम राम। क्या वो लड़की ऐसी है? मुझे तो पता ही नहीं था। शिव, रही बात मिडिल क्लास वाली की, तो वो बहुत स्वाभिमानी होते हैं, हर कोई पैसों के पीछे नहीं होता है। मंजू शिव को कोई जवाब नहीं दे पाती है और वहां से चली जाती है। फिर शिव अपने दोस्तों के साथ आकर बैठ जाता है। दादी जी एक नौकर को बुलाकर नंदिनी को बुलाने के लिए बोलती हैं। नौकर नंदिनी के रूम में जाता है, पर उसे वहां नंदिनी नहीं दिखती है। नौकर, दादी जी, नंदिनी जी अपने कमरे में नहीं है और उनका सामान भी वहां नहीं है। दादी जी चौंक कर, क्या वो अपने कमरे में नहीं है और सामान भी नहीं है? नौकर, जी। दादी जी शिव के पास जाती है और उसको ये बात बताती हैं। शिव, दादी जी आप चिंता मत करिए, यही कही होगी। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हुई थी उसे। दादी जी, पर बेटा उसका सामान भी नहीं है। शिव, आप चिंता ना करें, मैं देखता हूँ। आप यहाँ पर सब मेहमानों को देखिए। फिर शिव फार्म हाउस के अंदर आ जाता है। वो और उसके दोस्त मिलकर नंदिनी को ढूंढते हैं। शिव अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, तभी रोजी उसके पास आती है। रोजी, हेलो शिव। शिव, हेलो रोजी, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। शिव, थैंक यू। करण, कौन है ये? शिव, इनके साथ अभी अमेरिका में हमारी एक डील हुई थी। करण, ओह, पर ये यहाँ? शिव, इंडिया घूमने आए हैं और इंडियन कल्चर पसंद है, इसलिए इनवाइट कर लिया। करण, हेलो रोजी। रोजी कुछ कह पाती, तभी शिव के पास उसकी दादी जी आती है और शिव को साइड में ले जाती है। दादी जी के चेहरे पर परेशानी देखकर रोजी मन ही मन खुश होती है। रोजी मन में, लगता है मेरा काम हो गया है। दादी जी, शिव बेटा नंदिनी अपने कमरे में नहीं है और उसका सामान भी। शिव, दादी जी वो अपने कमरे में ही होगी, आपने गलत कमरे में देखा होगा। दादी जी, हो सकता है तो जाके देख एक बार और नंदिनी को ले आ। अब सब कोई उसी का इंतजार कर रहे हैं। शिव, मैं जाता हूँ दादी जी, आप यहाँ पर रहिए। दादी जी, ठीक है। करण, क्या हुआ शिव? शिव, कुछ नहीं, तुम लोग यहाँ एंजॉय करो, मैं आता हूँ। शरद, तू मेरे साथ चल। शरद, हाँ। शिव और शरद फार्म हाउस में जाते हैं। रोजी भी उनके पीछे पीछे फार्म हाउस में आ जाती है। फार्म हाउस में शरद, क्या हुआ शिव? शिव कोई जवाब नहीं देता और सीधा नंदिनी के रूम की तरफ जाता है, पर उसे वहां नंदिनी नहीं मिलती और उसका सामान भी दिखाई नहीं देता। शरद और रोजी भी नंदिनी के कमरे में आ जाते हैं। रोजी, नंदिनी कहाँ गई? कहीं वो भाग तो नहीं गई शादी से? मन में हंसते हुए शिव रोजी को गुस्से से घूर के देखता है। रोजी चुप हो जाती है। शरद, तू नंदिनी को कॉल करना। शिव, हाँ करता हूँ। शिव नंदिनी को कॉल करता है, पर उसका फोन बंद आता है। शिव, उसका फोन तो बंद आ रहा है। शरद, उसके पापा और भाई से पूछा? शिव, नहीं। रुको, मैं रौनक को कॉल करता हूँ। शरद, हाँ। शिव रौनक को कॉल करता है, पर रौनक को नंदिनी के बारे में कुछ पता नहीं होता। शिव रौनक को पार्टी में रहने को बोलता है। शरद, नंदिनी ऐसी लड़की तो नहीं है जो सगाई से भाग जाए। रवि फार्म हाउस में ही था, क्या पता उसे पता हो नंदिनी का। शिव, हाँ, मैं उसे कॉल करके यहीं बुला लेता हूँ। शिव रवि को कॉल करता है और उसे लिविंग एरिया में आने को बोलता है। 2 मिनट बाद रवि, भैया आपने बुलाया, आप पार्टी छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? शिव, रवि तेरे को पता है नंदिनी कहाँ है? रवि, अपने कमरे में होगी भाभी। शिव, अपने कमरे में नहीं है वो। रवि, भाभी को कॉल कर लीजिए। शिव, बंद आ रहा है उसका फोन। रवि, भाभी की दोस्त प्रिया को कॉल किया, भाभी उन्हीं के साथ थी। शिव, नहीं, प्रिया का नंबर नहीं है मेरे पास। रवि, मेरे पास है, मैं करता हूँ। रवि प्रिया को कॉल करता है, पर वो कॉल नहीं उठा रही होती है। शरद, एक काम करते हैं, हम उसे सब जगह ढूंढते हैं। रवि, तू और मैं नंदिनी के कमरे वाले फ्लोर पर देखते हैं। शिव, तू ऊपर जाके देख। रोजी, शिव मैं चलती हूँ आपके साथ। शिव रोजी को कोई जवाब नहीं देता।
और सब नंदिनी को ढूंढने लग जाते हैं। प्रिया के कमरे में नंदिनी। प्रिया बाहर जाकर देख, अभी तक फंक्शन शुरू नहीं हुआ, क्या 8 बज रहे हैं? दादी जी ने तो 7 बजे का बोला था और अभी तक कोई बुलाने आया भी नहीं। प्रिया, हाँ देखती हूँ। नंदिनी, अगर फंक्शन शुरू होने में समय हो तो मेरे लिए कुछ खाने को ले आना, बहुत भूख लगी है। प्रिया, हाँ ठीक है। प्रिया कमरे से बाहर आती है और नीचे की तरफ जाती है, तभी उसे रवि कुछ ढूंढते हुए मिलता है। प्रिया उसके पास जाती है, उसी की तरह ढूंढते हुए पूछती है। प्रिया, क्या ढूंढ रहे हो? रवि, भाभी को। प्रिया, ओ, अरे पागल हो, वो क्या बेड के नीचे मिलेगी तुम्हें? रवि, क्या पता छुपी हो, ढूंढते हुए ही जवाब देता है। प्रिया, सच में तुम बंदर ही हो जिसमें दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। तभी रवि ध्यान करता है कि ये तो प्रिया है। रवि, अरे ये तो तुम हो, खुश होकर। प्रिया, हाँ इसमें खुश होने की क्या बात है? रवि, तुम्हें तो पता होगा भाभी कहाँ है? प्रिया, हाँ मेरे कमरे में है। रवि, हम सब जगह ढूंढ रहे थे, भाभी तो तुम्हारे कमरे में है। और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? प्रिया कोई जवाब देती तभी वहां शरद आ जाता है। शरद, रवि नंदिनी मिली? तभी शरद की नज़र प्रिया पर पड़ती है और वो उसको देखता ही रह जाता है। प्रिया पिंक कलर के ड्रेस में बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही थी और उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसे और सुंदर बना रही थी। रवि, हाँ भैया, भाभी प्रिया के कमरे में है। शरद का ध्यान हटता है प्रिया से। शरद, अच्छा ठीक है, हम वही चलते हैं और नंदिनी को साथ में नीचे लेकर चलते हैं। रवि, ठीक है भैया। वो तीनों वहां से जाते हैं, तभी प्रिया का पैर ड्रेस में फंसता है और वह गिरने वाली होती है, लेकिन शरद उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। शरद, आप ठीक हैं? प्रिया सीधी खड़ी होती है। प्रिया, हाँ, धन्यवाद, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। रवि, मन में, मेरे से तो इतनी अच्छे से बात नहीं करती है। रवि, छिपकली की आदत होती है गिरते रहने की। प्रिया, गुस्से में, हाँ, बंदर में दिमाग तो है नहीं तो कुछ भी बोलते हैं। शरद, अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो, लेट हो रहा है। प्रिया, हाँ। फिर तीनों नंदिनी को लेने के लिए प्रिया के कमरे की तरफ जाते हैं। इधर शिव ऊपर सब जगह देख लेता है पर उसे नंदिनी नहीं मिलती और ये सब देखकर रोजी बहुत खुश होती है। फिर दोनों डाइनिंग रूम में आ जाते हैं। रोजी, क्या पता नंदिनी अपने आशिक के साथ भाग गई हो। शिव कोई जवाब नहीं देता तो रोजी की हिम्मत बढ़ जाती है। रोजी, मन में, अच्छा हुआ नंदिनी भाग गई, अब मैं शिव को बोल देती हूँ कि मैं उसे सगाई कर लूंगी। प्रिया के कमरे में शरद रवि प्रिया कमरे में आते हैं और उन्हें देखकर नंदिनी खड़ी हो जाती है। रवि, भाभी आप तो किसी राजकुमारी की तरह लग रही हो, भैया तो आपको देखते ही रह जाएंगे। और नंदिनी के गाउन में गुलाब का फूल देखकर रवि, तो आपने इसलिए फूल मंगवाए थे? नंदिनी, थैंक यू। हाँ शरद, बहुत सुंदर लग रही हो। नंदिनी, थैंक यू। शरद, चलो अभी नीचे सब कोई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नंदिनी, हाँ। लिविंग रूम में रोजी शिव को उसके साथ सगाई के लिए बोल पाती उससे पहले उसे नंदिनी नीचे आती हुई दिखती है। रोजी नंदिनी को देखकर अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और उसकी ड्रेस देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। रोजी, चौंक कर, तुम। शिव भी उस तरफ देखता है और उसे नंदिनी आती हुई दिखती है। शिव नंदिनी की सुंदरता को देखकर कहीं खो ही जाता है। नंदिनी, हाँ रोजी, पर तुम इतना चौंक क्यों रही हो? नंदिनी की आवाज सुनकर शिव अपने होश में आता है। शिव, तुम थी कहाँ? नंदिनी, प्रिया के कमरे में। शिव, तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा है? नंदिनी, वो चार्ज करना भूल गई थी। शिव, तुम्हारी ड्रेस ऐसी तो नहीं थी। शिव का ये सवाल सुनकर रोजी थोड़ा घबरा जाती है। शरद, अब ये सवाल जवाब बाद में कर लेना, फिलहाल बाहर चलो, लेट हो रहा है। बाहर गार्डन में जब नंदिनी और शिव नहीं दिखते तो सब कोई एक दूसरे के साथ फुसफुसा कर बातें बनाना शुरू कर देता है। मंजू दादी जी के पास आती है। मंजू, दादी जी, मैंने तो पहले ही कहा था ये मिडिल क्लास वाले लास्ट में तमाशा करते ही हैं। दादी जी कोई जवाब नहीं दे पाती। तभी शरद स्टेज पर आता है और नंदिनी और शिव की एंट्री का अनाउंस करता है। शिव और नंदिनी स्टेज पर आते हैं और दोनों की जोड़ी देखकर सब उनकी तारीफ करते हैं। दादी जी, दादाजी, सुरेश जी स्टेज पर आते हैं, दोनों को आशीर्वाद देते हैं और शिव और नंदिनी एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं।
दूर खड़ी रोजी ये देखकर गुस्से से पागल होती जा रही है। रोजी, नंदिनी सगाई तो हो गई पर शादी मैं होने नहीं दूंगी। क्या नंदिनी और शिव को पता चल पाएगा कि रोजी ने ही नंदिनी की ड्रेस खराब की है? शिव नंदिनी को गाउन में देखकर नंदिनी की खूबसूरता में कहीं खो ही जाता है। शिव नंदिनी को प्रिया के कमरे में जाने और गाउन में बदलाव को लेकर प्रश्न पूछता है, पर नंदिनी उसे बाद में जवाब देगी कह देती है। सब रोजी को अनदेखा कर बाहर गार्डन में आ जाते हैं। शिव और नंदिनी अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और ये सब देखकर रोजी कोयले की तरह जल भून जाती है। फंक्शन में करण भाई भाभी से मिलवाएगा नहीं क्या? शिव, हाँ नंदिनी, ये मेरा दोस्त करण राज है और शरद से तो तुम मिल ही चुकी हो। नंदिनी, हेलो। करण, हेलो भाभी जी। वैसे भाभी आप आज शिव से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। नंदिनी, थैंक यू। शिव, ये क्या बात हुई? थोड़ी देर पहले तो तू मेरी तारीफ करते रहा था और अब पार्टी ही बदल ली। करण, और नहीं तो क्या, भाभी ही हमारा बदला लेगी जितना तूने हमें परेशान किया है। शिव, देखते हैं किसकी चलती है। राज, हाँ ये लाइन अभी बोल रहा है पर बाद में ये बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, हंसते हुए। शिव, सब तेरी तरह डरपोक थोड़ी होते हैं। राज का मजाक उड़ाते हुए, वैसे तू भाभी को लाया क्यों नहीं? राज, आज उसे कुछ काम था, कल से सारे फंक्शन में रहेगी। बीवी के सामने अच्छे अच्छे शेर बिल्ली बन जाते हैं, तुझे भी पता चल जाएगा। शिव, ठीक है, वो तो समय ही बताएगा। शरद, तुम क्या नंदिनी के सामने ये बातें कर रहे हो? करण, हाँ। रोजी भी वहां आ जाती है। रोजी, क्या बातें हो रही हैं? करण, बस शिव की टांग खिंचाई कर रहे थे। रोजी, ओ, वैसे नंदिनी कितनी लकी है जो मिडिल क्लास होते हुए भी शिव जितना हैंडसम और अमीर लड़का मिल गया। शिव रोजी की यह बात सुनकर उसे गुस्से में घूरता है। शिव कुछ कहने वाला होता है, तभी नंदिनी उसे बीच में रोककर रोजी को जवाब देती है। नंदिनी, हाँ लकी तो मैं हूँ जो मुझे दिल का साफ लड़का मिला है जो मेरी केयर भी करता है और समझता भी है। बाकी रही मिडिल क्लास और आमिर की बात तो शायद तुम्हें नहीं पता, प्यार ये सब नहीं देखता है। शिव नंदिनी का हाथ पकड़ लेता है और उसे पास कर लेता है अपने। शिव, रोजी आगे से कुछ भी बोलो तो सोच के बोलना नंदिनी के बारे में, वरना मेरे से बुरा कुछ नहीं होगा। माहौल को गर्म होता देखकर शरद माहौल को शांत करते हुए बोलता है। शरद, चलो सब कोई खाना खा लेते हैं। करण, हाँ चलो। सभी वहां से जाने लगते हैं। रोजी भी जाने के लिए मुड़ती है पर जानकर अपना पैर ड्रेस में फंसा लेती है और शिव की तरफ गिरने लगती है, लेकिन शिव साइड में हो जाता है और रोजी नीचे गिर जाती है। रोजी को नीचे गिरा देख सब कोई हंसने लग जाते हैं और रोजी की आंखों में पानी आ जाता है। नंदिनी उसके पास जाती है और उसको खड़ा करने में मदद करती है, पर रोजी उसका हाथ दूर कर देती है और खड़ी होकर वहां से रोते हुए अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। थोड़ी देर बाद सब कोई खाना खाकर अपने घर चले जाते हैं पर शरद वहीं पर रुक जाता है। शिव, शरद और नंदिनी शिव के कमरे में आते हैं। शिव के कमरे में। शिव, अब बताओ तुमने आज कॉल क्यों किया? नंदिनी, मेरी ड्रेस अलमारी में रखी हुई थी पर पता नहीं अलमारी में चूहे कहाँ से आ गए और चूहों ने मेरी ड्रेस में छेद कर दिए और मेरी ड्रेस खराब हो गई, इसलिए आपको कॉल किया था। शिव, पर चूहे कैसे आ सकते हैं? मैंने थोड़े दिन पहले ही पूरा फार्म हाउस अच्छे से साफ करवाया था। फिर तुमने ड्रेस कैसे ठीक किया? किसने ये गुलाब का आइडिया दिया? नंदिनी, मेरा आइडिया था। मैंने प्रिया को भेजकर डेकोरेशन वाले से फूल मंगवाए और ड्रेस को सही किया। शरद, क्या शानदार दिमाग लगाया है नंदिनी। शिव, सच में तुमने अच्छा दिमाग लगाया। नंदिनी, थैंक यू। शरद, पर चूहे आए कैसे, या किसी ने जानबूझकर किया? शिव, तुम्हारे कमरे में आज कौन कौन आए? नंदिनी, रोजी, प्रिया और पूजा जी। फिर कुछ सोचते हुए नंदिनी और शरद एक साथ में बोलते हैं रोजी। नंदिनी और शरद एक दूसरे की तरफ स्माइल पास करते हैं। नंदिनी, ये काम रोजी का हो सकता है, वो मुझे पसंद नहीं करती। शिव, हाँ मुझे भी लगता है, पर अभी कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर तुम आगे से ध्यान रखना। नंदिनी, हाँ मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जाती हूँ सोने प्रिया के कमरे में। शिव, हाँ। नंदिनी वहां से चली जाती है। नंदिनी प्रिया के रूम में जाती है और अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट जाती है। नंदिनी, ये प्रिया कहाँ रह गई? प्रिया और रौनक मजे से अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी प्रिया का फोन रिंग होता है।
प्रिया कॉल उठाती है और बात करती है। वो कॉलर प्रिया को पूल साइड आने का बोलता है और फोन रख देता है। प्रिया, रौनक मेरा खाना तो हो गया, मैं चलती हूँ। रौनक, हाँ ठीक है दीदी। प्रिया वहां से उठकर चली जाती है और पूल साइड जाकर किसी का इंतजार करती है। तभी कोई उसे पीछे से आकर धक्का मार देता है पानी में और प्रिया पानी में गिर जाती है। प्रिया कमरे में भीगे हुए आती है। नंदिनी, प्रिया तू भीग कैसे गई? प्रिया उदास होकर, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ फिर बताती हूँ। नंदिनी, हाँ ठीक है बदल ले वरना सर्दी लग जाएगी। प्रिया कपड़े बदलने बाथरूम में चली जाती है। रोजी अपने कमरे में एक नौकर को बुलाती है और उसे 1 लाख रुपए देते हुए बोलती है, रोजी मैंने जो काम बोला है वो हो जाना चाहिए, काम पूरा होने पर 1 लाख और दे दूंगी। नौकर, ठीक है मैडम काम हो जाएगा आपका, और नौकर वहां से चला जाता है। रोजी खुद से, अब देखो नंदिनी तुम्हारे साथ होता क्या क्या है। प्रिया रौनक के साथ खाना खा रही थी तभी उसे कॉल आता है और उसे स्विमिंग पूल के पास आने को बोलता है। प्रिया वहां जाती है। प्रिया, ये लड़का मुझे बुलाकर कहाँ रह गया। तभी पीछे से प्रिया को कोई धक्का दे देता है और प्रिया पानी में गिर जाती है। रवि प्रिया को पानी में देखकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। रवि, क्यों मजा आया ना? प्रिया गुस्से में, तुमने मुझे पानी में क्यों गिराया? रवि तुम मेरा मजाक बना रही थी ना, तो मैंने सोचा छिपकली के साथ भी थोड़ा मजाक होना चाहिए। प्रिया पूल से बाहर आती हैं। प्रिया गुस्से में, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। रवि तो देख लो यही खड़ा हूँ हंसते हुए। प्रिया बेशरम, गुस्से में। प्रिया वहां से जाने लगती है तभी उसका पैर स्लिप होता और गिरने से बचने के लिए रवि को पकड़ती पर दोनों ही पूल में जाकर गिर जाते हैं। प्रिया हंसते हुए, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। रवि गुस्से में, तुम्हें देख के चलना भी नहीं आता क्या? प्रिया, इसमें मेरी क्या गलती, वह पानी था तो मैं फिसल गई। रवि, अच्छा, या जानकर किया बदला लेने के लिए। प्रिया, तुम्हें जो समझना है समझ लो। और फिर प्रिया पूल से बाहर आ जाती है, अपने कमरे की तरफ जाती है और रवि उसे जाते हुए देखता रहता है। प्रिया के कमरे में दादी जी कमरे में आती हैं। नंदिनी दादी जी को देखकर बेड से उठ जाती हैं। नंदिनी, दादाजी आप मुझे बुला लेते, मैं जाती, आपने क्यों तकलीफ की। दादी जी नंदिनी के पास जाकर बैठ जाती है और उसे भी अपने पास बिठा लेती है। लेकिन उसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दादी जी सर पर हाथ फेरते हुए, अरे इसमें तकलीफ कहाँ, अभी दादी जी एकदम जवान है, आराम से घूम फिर सकती हैं। नंदिनी, हाँ वो तो है। दादी जी, कल तेरे और शिव की हल्दी होनी है, हल्दी का प्रोग्राम सुबह होगा 10 बजे, तो समय पर तैयार हो जाना। नंदिनी, जी दादी जी। दादी जी हल्दी में ये वाली साड़ी पहना। नंदिनी, दादी जी ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। दादी जी, हाँ सुंदर होगी कैसे नहीं, मैंने अपने पोते की बहू के लिए पसंद की है। नंदिनी, थैंक यू दादी जी। दादी जी नंदिनी के सर पर हाथ फेरती है। दादी जी, चलो अब मैं चलती हूँ, सुबह जल्दी भी तो उठना है। नंदिनी, जी दादी जी। दादी जी वहां से चली जाती हैं। नंदिनी ड्रेस को संभाल कर अलमारी में रख देती है। नंदिनी, ये प्रिया अभी तक आए क्यों नहीं, कॉल करती हूँ उसे। पर प्रिया कॉल नहीं उठती है। नंदिनी, ये लड़की ना सुधरेगी, नहीं कभी मेरा कॉल नहीं उठती है। थोड़ी देर बाद प्रिया भीगे हुए कपड़ों में कमरे में आती है। नंदिनी, भीगी कैसे? प्रिया, रुक जा बताती हूँ। प्रिया कपड़े बदल कर आती है। नंदिनी, चल अब बता भीगी कैसे? प्रिया गुस्से में, तेरे देवर की वजह से। नंदिनी, रवि ने क्या किया, इतना अच्छा तो है वो, पक्का तूने ही कुछ किया होगा। प्रिया, अरे तू अभी से अपने ससुराल वालों की तरफदारी करने लग गई है। नंदिनी, अरे यार तरफदारी नहीं कर रही, पर तेरे को अच्छे से जानती हूँ। प्रिया, मैंने कुछ नहीं किया। नंदिनी, फिर उसने ऐसे ही तुझे गिरा दिया। प्रिया, हाँ नंदिनी, कितनी भोली बन रही है, उतनी तो तू है नहीं। प्रिया, अरे मैं तो भोली सी हूँ, तेरा देवर ही खराब है। नंदिनी, एक बात बता। प्रिया, हाँ पूछ। नंदिनी, तुम दोनों को मिले हुए कुछ दिन ही हुए हैं और तुम दोनों को देखकर ये बिल्कुल नहीं लगता कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच। प्रिया, पागल है क्या, उस बंदर को कौन पसंद करेगा, उसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, पता नहीं ऑफिस में क्या करता होगा। नंदिनी, पर मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है।
प्रिया, मेरा टेस्ट इतना भी खराब नहीं है यार। नंदिनी, ओह, तो तेरा टेस्ट कैसा है मुझे बता। प्रिया, अरे आज तेरे को पता है मैं शरद सर से मिली, इतने डिसेंट है और देखने में किसी हीरो से कम नहीं। नंदिनी, ओह, तो तुझे शरद पसंद आ गया। प्रिया, पसंद नहीं पर अच्छे लगे वो। वैसे आज जीजू भी बहुत अच्छे लग रहे थे। नंदिनी, हाँ, थोड़े एरोगेंट है पर अच्छे हैं। प्रिया, क्या बात है, जीजू की तारीफ, लगता है पसंद आने लगे हैं तुझे। नंदिनी, नहीं, ऐसे ही दोनों के बीच मस्ती मजाक चलता रहता है और फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन हॉल में हल्दी के हिसाब से येलो थीम के अनुसार डेकोरेशन हो रहा था। सब कोई हल्दी के प्रोग्राम की तैयारी में लगे हुए थे। रोजी के कमरे में, रोजी, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? नौकर, शंकर, जी मैडम। रोजी, तुम्हारा काम होते ही पैसे लेकर यहाँ से चले जाना। शंकर, हाँ। फिर शंकर वहाँ से चला जाता है। दादी जी, शरद बेटा शिव तैयार हुआ कि नहीं? शरद, हाँ दादी जी तैयार हो गया है, बस आता ही होगा। दादी जी, ठीक है बेटा, तैयारी हो गई सारी। शरद, हाँ सारी तैयारी हो चुकी है, अब बस नंदिनी और शिव का इंतजार है। तभी रोजी इंडियन साड़ी पहनकर वहां आ जाती है। रोजी, नमस्ते दादी जी। दादी जी, नमस्ते, बहुत प्यारी दिख रही हो। रोजी, थैंक यू दादी जी। हेलो शरद। शरद, हेलो, बिना कोई भाव के। रोजी, शिव कहीं दिखाई नहीं दे रहा? शरद, वो तैयार हो रहा है। तभी वहां येलो कलर का सूट पहने प्रिया आ जाती है और शरद प्रिया को उस सूट में देखकर उसकी सुंदरता में खो ही जाता है। प्रिया पीले सूट में बहुत ही सुंदर और आकर्षित लग रही थी और उसने अपने बालों को खुला रख रखा था। शरद प्रिया को घूरे ही जा रहा था। प्रिया, क्या हुआ शरद सर, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? शरद, नहीं, तुम अच्छी दिख रही हो। प्रिया, थैंक यू सर। शरद, ऑफिस में सर हूँ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तुम सिर्फ शरद बुला सकती हो। प्रिया, ओके शरद, आप भी इस ड्रेस में अच्छे लग रहे हैं। शरद, थैंक यू। तभी वहाँ रवि आ जाता है। रवि, क्या बात है, किसी की आज बहुत तारीफ हो रही है, हमारी तरफ तो कोई देखता ही नहीं है। प्रिया, देखने लायक कुछ होना भी तो चाहिए। रवि, मतलब क्या है तुम्हारा? प्रिया, वही जो तुम समझ रहे हो। रवि, लगता है कल रात वाली बात भूल गई। प्रिया, ओ, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, मैं तो तुम्हें बंदर ही बोलूंगी। बंदर, बंदर, बंदर। रवि, छिपकली, ज्यादा ही बोल रही हो तुम, लगता है तुम्हें फिर से सबक सिखाना होगा। शरद, अरे बस करो तुम दोनों, क्या बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो? रवि, भैया देखो ना, ये मुझे परेशान कर रही है। प्रिया, नहीं, पहले इसने शुरुआत की। शरद, अरे बस भी करो दोनों। प्रिया, नंदिनी तैयार हुई कि नहीं? प्रिया, हाँ तैयार हो गई, थोड़ी देर पहले प्रिया के कमरे में। नंदिनी वॉशरूम में नहा रही थी। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिया, नंदिनी, मैंने तेरा सारा सामान रख दिया है बेड पर, तू तैयार हो जाना, मैं नीचे जाके आती हूँ। नंदिनी, ठीक है। प्रिया नीचे चली जाती है। नंदिनी वॉशरूम से बाहर आती है और साड़ी पहनती है पर उससे ब्लाउज की डोरी नहीं लगती है। नंदिनी, मैं तैयार हो जाती हूँ, प्रिया आएगी तब बांध देगी डोरी। नंदिनी गहने पहनती है, तभी उसे किसी के रूम में आने की आहट होती है, बिना उस तरफ देखे ही। नंदिनी, प्रिया, ये मेरे ब्लाउज की डोरी बांध देना। कमरे में शिव आता है और वो नंदिनी की बात सुनकर पहले को हिचकिचाता है लेकिन फिर डोरी बांध देता है। डोरी बांधने के बाद नंदिनी जैसे ही पीछे पलती है तो उसे वहां प्रिया की जगह शिव को देखकर चौंक जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। नंदिनी अपनी बढ़ती हुई धड़कन को काबू में करके शिव से पूछती है, नंदिनी, आप यहाँ? शिव, हाँ मैं देखने आया था, तुम तैयार हुई कि नहीं? नंदिनी, बस हो गई, बाल बनाने हैं। शिव, ठीक है बना लो, फिर साथ में ही चलते हैं। नंदिनी, ठीक है। शिव सोफे पर बैठ जाता है और नंदिनी को देखता रहता है। नंदिनी अपने बाल बांध रही होती हैं। शिव, बाल खुले रहने दो, तुम पर वैसे ही अच्छे लगते हैं। नंदिनी चौंक कर, क्या? शिव, तुम्हें क्या एक बार में सुनाई नहीं देता? नंदिनी, हाँ ठीक है, खुले रख रही हूँ। शिव कोई जवाब नहीं देता। नंदिनी और शिव दोनों साथ में ही नीचे जाते हैं। रोजी शिव को नंदिनी के साथ देखकर गुस्सा हो जाती हैं और शंकर को इशारा करती हैं।
आखिर रोजी करने क्या वाली है? क्या वक्त रहते शिव नंदिनी को रोजी के वार से बचा पाएगा? क्या आपकी जिंदगी में भी प्रिया और नंदिनी के जैसे दोस्त हैं जिनसे आप अपनी हर बात बिना किसी हिचकिचाहट के बता सकते हैं? अगर है तो कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट